टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमले के बाद पुतिन को अमेरिका की चेतावनी सामने आई है। पूर्व रिपब्लिकन स्पीकर न्यूट गिंगरिच का सख्त बयान आ गया। न्यूट गिंगरिच ने कहा है कि यूक्रेन के साथ जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन। न्यूट गिंगरिच का दावा है कि बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं रूसी नागरिक। और अमेरिका के पूर्व कमांडिंग जनरल बेन का बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान, जमीनी लड़ाई में कुछ नहीं कर पा रहा रूस। और यूक्रेन युद्ध में टैरिफ की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि अमेरिका की रूस को चेतावनी सामने आई है। खबर क्या है, पहले ये जानिए। अमेरिकी अधिकारियों का सख्त बयान आया है, जंग नहीं जीत पाएंगे पुतिन, बड़ी संख्या में मारे जाएंगे रूसी नागरिक। ये कहना है यूक्रेन के खिलाफ रूस को भारी नुकसान होगा और जमीनी जंग में रूस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या होगा इसका असर? रूस पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, हमले तेज कर सकता है यूक्रेन, रूस पर समझौते का दबाव बढ़ाया जाएगा। अब बड़ी बात क्या है, कीव पर रूस ने बड़ा अटैक कर दिया है। नेटो ने भी दी है रूस को चेतावनी, इसका असर सीधा नेटो पर पड़ सकता है। और आइए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और युद्ध क्षेत्र की बात। इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर जरूर है, लेकिन जंग की चिंगारी लगातार सुलग रही है। दोनों देश एक दूसरे को मात देने की तैयारी में जुटे हैं, हथियार का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति फिर पाकिस्तान जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि युद्ध काल में पाकिस्तान ईरान के लिए सेफ जोन साबित हुआ है। ईरान ने अपने हथियार और कई जरूरी चीजों को सुरक्षित रखा है। दोनों देशों से मिल रहे संकेतों से साफ है कि ईरान इजराइल के बीच एक बार फिर जोरदार युद्ध होने वाला है। इस बार ऐसी ही आशंका है, ऐसी ही तबाही होगी, ऐसे ही हमले होंगे। ईरान इजराइल के बीच सीजफायर है, लेकिन दोनों देशों की सेना चैन से नहीं बैठी है। दिन रात इजराइल और ईरान में एक युद्ध की तैयारी है। ईरान और इजराइल दोनों देशों में एयर डिफेंस को मजबूत करने का मिशन चल रहा है। ईरान एयर डिफेंस के विकल्पों पर विचार कर रहा है, तो इजराइल मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। इजराइल में हथियारों का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। इजराइल में अमेरिका से हथियारों की कई खेप आ चुकी है। ईरान भी कमजोर नहीं है। 12 दिनों में इजराइल में तबाही की इन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, लेकिन ईरान का दावा था कि उसने सिर्फ 5% हथियारों का इस्तेमाल किया। युद्ध का संकेत ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी दिया है। अमेरिका इजराइल के लिए न्यूक्लियर कार्यक्रम सिर्फ बहाना है, मकसद इस्लामिक गणराज्य को खत्म करना है।